नमस्कार दोस्तों, मैं मंजीत कुमार झा आप सबका अपने YouTube चैनल PM स्टडी जोन में स्वागत करता हूं। दोस्तों, हम लोग पॉलिटी पढ़ रहे थे और इस क्रम में उपराष्ट्रपति अध्याय चल रहा था। तो आइए दोस्तों, आज हम देखते हैं भारत के विभिन्न उपराष्ट्रपतियों के कार्यकाल के बारे में। ठीक है, तो बिना किसी देरी के चलिए हम वीडियो शुरू करते हैं और देखते हैं भारत के विभिन्न उपराष्ट्रपतियों के कार्यकाल के बारे में। भारत के जो पहले उपराष्ट्रपति थे उनका नाम क्या था? तो उनका नाम था डॉक्टर एस राधाकृष्णन, यानी डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। ये 2 टर्म तक भारत के उपराष्ट्रपति पद पर आसीन रहे थे। पहले टर्म में जो इनका कार्यकाल था वो था 1952 से लेकर के 1957 तक। दोस्तों, मैंने आपको पहले ही बताया है कि उपराष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? तो 5 वर्षों का होता है। तो इस प्रकार डॉक्टर एस राधाकृष्णन जो थे अपने पहले कार्यकाल के लिए 1952 से 1957 तक अपने पद पर आसीन रहे। फिर दूसरे टर्म में इनका कार्यकाल कितना रहा? तो दूसरे टर्म के लिए इनका कार्यकाल जो था वो था 1957 से लेकर के 1962 तक। 1957 से लेकर के 1962 तक 2 टर्म उपराष्ट्रपति रहने के बाद ये राष्ट्रपति की चुनाव लड़े और उसमें विजयी होकर भारत के राष्ट्रपति के रूप में अपना सेवा प्रदान किए। उसके बाद यानी भारत के तीसरे उपराष्ट्रपति जो थे उनका नाम था डॉक्टर जाकिर हुसैन। क्या नाम था उनका? डॉक्टर जाकिर हुसैन। और इनका जो कार्यकाल था वो था 1962 से लेकर के 1967 तक। ठीक है, तीसरे उपराष्ट्रपति जो थे डॉक्टर जाकिर हुसैन, इन्होंने भी बाद में जाकर के राष्ट्रपति का चुनाव लड़ा और उस पद पर विजयी हुए। पहले ये क्रम चलता था कि जो भी भारत के उपराष्ट्रपति थे तो वो उपराष्ट्रपति रहने के बाद आगे राष्ट्रपति पद के लिए चुनाव लड़ते थे। अधिकांश उपराष्ट्रपति उस चुनाव में जीत करके भारत के राष्ट्रपति बनते थे। ठीक है दोस्तों, चलिए अब देखते हैं अगले उपराष्ट्रपति को। तो भारत के चौथे उपराष्ट्रपति कौन थे? भारत के चौथे उपराष्ट्रपति थे वीवी गिरी और इनका कार्यकाल जो था वो था 1967 से लेकर के 1969 तक। दोस्तों, मैंने बताया कि उपराष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? 5 वर्षों का, लेकिन यहाँ तो 2 वर्षों का ही हो रहा है। आपके मन में जरूर जिज्ञासा होगी कि ऐसा क्यों है, वीवी गिरी केवल 2 वर्ष ही उपराष्ट्रपति क्यों रहे? तो इसका सबसे मुख्य कारण है कि इनके कार्यकाल में जो राष्ट्रपति थे डॉक्टर जाकिर हुसैन, इनकी मृत्यु हो गई 1969 में और इनकी मृत्यु होने के पश्चात वीवी गिरी जो थे वो राष्ट्रपति पद के लिए चुनाव लड़ने चले गए और इस प्रकार इन्होंने अपने पद से त्यागपत्र दे दिया। कब दे दिया? 1969 ईस्वी में। ठीक है, इनके त्यागपत्र देने के बाद भारत के उपराष्ट्रपति कौन बने? GS पाठक। इनके त्यागपत्र देने के बाद भारत के उपराष्ट्रपति कौन बने? GS पाठक। और इनका कार्यकाल जो था वो 1969 से लेकर के 1974 तक था। ठीक है दोस्तों, तो जब भी आपसे पूछा जाएगा कि भारत के 5वें उपराष्ट्रपति कौन थे तो आप क्या नाम लेंगे? GS पाठक। और उनका कार्यकाल कब था? तो उनका कार्यकाल था 1969 से लेकर के 1974 तक। ठीक है, उसके बाद भारत के 6ठे उपराष्ट्रपति हुए BD जत्ती। भारत के 6ठे उपराष्ट्रपति कौन हुए? BD जत्ती। और इनका कार्यकाल है 1974 से लेकर के 1979 तक। इनका कार्यकाल क्या है? 1974 से लेकर के 1979 तक। दोस्तों, मैं क्रम से भारत के जितने भी उपराष्ट्रपति हैं उनका वर्णन कर रहा हूं। आप लोग भी कोशिश कीजिए कि इसी क्रम में इनको याद किया जाए। कोशिश नहीं बल्कि इनको इसी क्रम में ही याद कीजिए ताकि आगे आपको किसी भी प्रकार की कोई असुविधा न हो, वो परीक्षा के दृष्टिकोण से हो या कहीं पर कोई जानकारी के लिए भी पूछ दे तो वहाँ पर भी कोई असुविधा न हो। ठीक है, तो जितने भी उपराष्ट्रपति हैं अब तक भारत के, आप उनको क्रम से याद रखेंगे। यानी जैसे कि पहले कौन थे, फिर दूसरे कौन थे, फिर उनके बाद कौन हुए, फिर उनके बाद कौन हुए, इस क्रम में उनको याद रखना अत्यंत आवश्यक है। ठीक है, आइए दोस्तों, अब हम देखते हैं भारत के 7वें उपराष्ट्रपति के। तो भारत के 7वें उपराष्ट्रपति कौन थे? M हिदायतुल्लाह थे। और ये उपराष्ट्रपति बनने से पहले सुप्रीम कोर्ट जानते होंगे, सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश थे। ठीक है, और ये भारत के 7वें उपराष्ट्रपति थे।
और एकमात्र न्यायाधीश थे जिन्होंने कार्यवाही उपराष्ट्रपति के तौर पर भी काम किया और राष्ट्रपति के तौर पर भी काम किया। ठीक है, तो इनका जो कार्यकाल था वो था 1979 से लेकर के 1984 तक। तो एम हिदायतुल्लाह का कार्यकाल कब से कब तक था? 1979 से 1984 तक। इनके बारे में मैंने अभी अभी दो बातें बताई है। एक कि ये जो थे ये कार्यवाही राष्ट्रपति भी रहे, कार्यवाही राष्ट्रपति भी रहे, और उपराष्ट्रपति भी रहे। फिर बाद में ये उपराष्ट्रपति का चुनाव लड़े और जीत करके पूर्ण रूप से उपराष्ट्रपति बने। कब? 1979 में। और कब तक अपने पद पर रहे? 1984 तक अपने पद पर रहे। इनके बाद जो उपराष्ट्रपति बने उनका नाम था आर वेंकट रमन, आर वेंकट रमन। और ये भारत के 8वें उपराष्ट्रपति थे। इनका कौन सा क्रम था? तो 8वां क्रम था उपराष्ट्रपतियों में। और इनका जो कार्यकाल था वो था 1984 से लेकर के 1987 तक। अब यहाँ पर भी देखिए तो आर वेंकट रमन का कार्यकाल केवल 3 वर्षों का था। यहाँ अब आपके मन में एक प्रश्न जरूर उठेगा कि आर वेंकट रमन का कार्यकाल केवल 3 वर्षों का क्यों था? तो इसका कारण ये है कि ये 1987 में राष्ट्रपति का चुनाव लड़ने के लिए उपराष्ट्रपति के पद से त्यागपत्र दे दिए। ठीक है, तो इसलिए इनका कार्यकाल कितने वर्षों का था? 3 वर्षों का ही था। ठीक है, इनके बाद जो उपराष्ट्रपति हुए उनका नाम क्या था? डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा। और उनका कार्यकाल कब से कब तक था? तो उनका कार्यकाल था 1987 से 1992 तक। ठीक है, यानी भारत के 9वें उपराष्ट्रपति कौन हुए? तो डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा हुए। और उनका कार्यकाल कब से कब तक था? तो उनका कार्यकाल था 1987 से लेकर के 1992 तक। ठीक है, उसके बाद देखते हैं भारत के 10वें उपराष्ट्रपति के बारे में। भारत के 10वें उपराष्ट्रपति के बारे में। तो भारत के 10वें उपराष्ट्रपति कौन थे? तो KR नारायण थे। भारत के 10वें उपराष्ट्रपति कौन थे? KR नारायण थे। और इनका कार्यकाल जो था वो था 1992 से लेकर के 1997 तक। इनका कार्यकाल कब से कब तक था? 1992 से लेकर के 1997 तक। ठीक है, अब देखते हैं भारत के 11वें उपराष्ट्रपति के बारे में। भारत के 11वें उपराष्ट्रपति कौन थे? के कृष्णकांत। और इनका कार्यकाल कब से कब तक था? इनका कार्यकाल था 1997 से लेकर के 2002 तक। यानी भारत के 11वें उपराष्ट्रपति जो कि के कृष्णकांत हुए, उनका जो कार्यकाल था वो था 1997 से लेकर के 2002 तक। ठीक है, उसके बाद यानी कृष्णकांत के बाद जो उपराष्ट्रपति हुए उनका नाम था BS शेखावत, यानी भैरव सिंह शेखावत। और इनका कार्यकाल था 2002 से लेकर के 2007 तक। और ये भारत के 12वें उपराष्ट्रपति थे। भारत के 12वें उपराष्ट्रपति कौन थे? तो भैरव सिंह शेखावत थे। और इनका कार्यकाल था 2002 से लेकर के 2007 तक। ठीक है दोस्तों, उसके बाद यानी भारत के 13वें उपराष्ट्रपति कौन हुए? तो भारत के 13वें उपराष्ट्रपति हुए मोहम्मद हामिद अंसारी। भारत के 13वें उपराष्ट्रपति कौन हुए? मोहम्मद हामिद अंसारी। और इनका कार्यकाल जो था वो था 2007 से लेकर के 2012 तक। दोस्तों, डॉक्टर S राधाकृष्णन की तरह मोहम्मद हामिद अंसारी भी 2 टर्म तक भारत के उपराष्ट्रपति रहे। ठीक है, यानी जब भी आपसे पूछा जाएगा कि कौन से ऐसे उपराष्ट्रपति थे जो लगातार 2 कार्यकाल के लिए उपराष्ट्रपति चुने गए, तो आपका जवाब होगा डॉक्टर S राधाकृष्णन और मोहम्मद हामिद अंसारी। यही 2 अब तक मात्र 2 ऐसे उपराष्ट्रपति हुए जिन्होंने 2 कार्यकाल के लिए अपना सेवा प्रदान किया। तो 13वें राष्ट्रपति के रूप में चुने गए मोहम्मद हामिद अंसारी। और इनका कार्यकाल कब से कब तक था? तो इनका कार्यकाल था 2007 से लेकर के 2012 तक। फिर जब ये दूसरे टर्म के लिए यानी दूसरे कार्यकाल के लिए उपराष्ट्रपति चुने गए, तब इनका कार्यकाल कब से कब तक था? तो तब इनका कार्यकाल था 2012 से लेकर के 2017 तक। यानी 14वें उपराष्ट्रपति के रूप में जब ये चुने गए तो इनका कार्यकाल था 2012 से लेकर के 2017 तक।
उसके बाद दोस्तों अभी यानी वर्तमान में जो हमारे उपराष्ट्रपति हैं उनका नाम क्या है? एम वेंकैया नायडू। वर्तमान में हमारे उपराष्ट्रपति कौन है? एम वेंकैया नायडू। और इनका कार्यकाल 2017 से अब तक जारी है। यानी यदि ये अपने कार्यकाल का 5 वर्ष पूरा करेंगे तो इनका कार्यकाल कब समाप्त होगा? 2022 में। ठीक है दोस्तों, तो इस प्रकार आज हमने भारत के जो विभिन्न उपराष्ट्रपति हैं उनको उनके कार्यकाल के अनुसार देखा, यानी उनका कार्यकाल कब से कब तक था और उनका क्रम क्या था। आप लोग कोशिश करें कि जिस क्रम में मैंने आपको बताया है उसी क्रम में इसको याद रखें, ताकि आगे किसी भी परीक्षा में कोई परेशानी का सामना न करना पड़े। ठीक है दोस्तों, अब अगले वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे प्रधानमंत्री के बारे में। ठीक है, तो आपको ये वीडियो कैसा लगा ये हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। साथ ही साथ वीडियो को लाइक एवं शेयर करना न भूलें और हमारे चैनल से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें एवं बेल आइकन को अवश्य प्रेस करें। धन्यवाद।